फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे वरना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और वो तुम्हें सुननी पड़ेगी। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। अंधक देश का राजा बड़ा ही नेक था और हमेशा सच्चा इंसाफ करता था। वो हर फरियादी की फरियाद खुद सुनता था और कोई भी उसके पास आ सकता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने 2 बेटों के साथ उसके पास आया। अंधक के महाराजा अमर रहे। आओ, कौन हो तुम? तुम यहाँ किस लिए आए हो? कुछ कहने महाराज, मैं एक सौदागर हूँ और ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये दोनों ही देख नहीं सकते हैं। कुछ साल पहले तक मेरा व्यापार कुछ अच्छा चल रहा था और हम अच्छी जिंदगी भी बिता रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से धंधा चौपट हो गया है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, आपकी मदद चाहते हैं। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, मुझे कुछ कर्ज चाहिए, 500 सोने के सिक्के। मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूँ महाराज। मैं 6 महीने में आपका कर्ज लौटा दूंगा। और अगर तुम मेरा कर्ज नहीं लौटा पाए तब क्या होगा? तुम कर्ज के बदले क्या रखने वाले हो? अगर मैं कर्ज वापस नहीं लौटा पाया तो हाँ, क्या होगा? आप कर्ज के बदले मेरे बेटों को अपने पास रख लीजिएगा। मैं जब तक कर्ज नहीं लौटा देता ये आपका हर काम करेंगे। अगर मैं कर्ज नहीं लौटा पाया तब आप मेरा और मेरे बेटों का सिर कटवा दीजिएगा। हाँ, मुझे मंजूर है। अब अगले 6 महीने तक तुम्हारे ये दोनों बेटे मेरे पास ही रहेंगे, जब तक तुम कर्ज की रकम अदा नहीं कर देते। यकीन रखिए महाराज, आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। महाराज की जय हो। उस बूढ़े के जाने के महीने भर बाद दरबार में घोड़ा बेचने वाला एक व्यापारी आया। अंधक के महाराजा की उम्र लंबी हो। महाराज की जय हो। मेरा नाम है अश्वनायक और मैं घोड़े बेचता हूँ। मैं आपके लिए एक बड़ा ही कमाल का घोड़ा लाया हूँ महाराज। उस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है? बहुत कुछ महाराज। ये घोड़ा तो हीरा है। ऐसा अरबी घोड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये बड़ा ही वफादार है और बहुत तेज दौड़ता भी है। अच्छा, ठीक है, हम अभी इसकी सच्चाई की जांच करवा लेते हैं। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे तुम घोड़ों के पारखी हो ना? अब तुम मुझे इस घोड़े के बारे में कुछ बताओ। जी ठीक है महाराज।
ये क्या महाराज, एक अंधा घोड़े के बारे में क्या बता सकता है? ये तो सिर्फ समय ही बर्बाद कर सकता है महाराज। देख लिया महाराज, ये घोड़ा एकदम असली है और अरबी नस्ल का है, लेकिन आप इसकी सवारी मत कीजिएगा क्योंकि ये किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देगा। क्या बकवास है, तुम्हें घोड़े के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं? रुको अश्वनायक, अभी इसका भी पता लग जाएगा। मैं अपने सबसे अच्छे सवार को इसकी सवारी के लिए बुलाता हूँ इसी वक्त। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है महाराज, इसने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। सही कह रहे हो, पर घोड़ा दूध वाले के साथ क्या करेगा? तुम पहले दूध बेचने का काम करते थे ना? हाँ बेचता था, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता लगी? इसकी खाल से आने वाले दूध की खुशबू ने सब बता दिया। ये पहले तुम्हारे पिताजी के पास था। इस घोड़े के माँ बाप भी तुम्हारे ही घर में पले थे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ पहले दूध ही बेचता था, एक अंधे को ये बात पता चल गई। कमाल हो गया ये तो। बहुत खूब, तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था। सच में तुम्हारे पास एक अद्भुत प्रतिभा है। बड़े बेटे ने तो साबित कर दिया था कि वो काबिल है। तभी एक दिन हीरों का एक व्यापारी दरबार में आया। अंधक के महाराज की उम्र लंबी हो। महाराज की जय। महाराज, मैं हीरालाल हूँ और हीरों का व्यापार करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ बड़े ही कीमती हीरे लाया हूँ महाराज। ऐसे हीरे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे अपने सबसे अच्छे हीरे दिखाओ, मैं अभी जांच करवा लेता हूँ। देख लिया महाराज, ये हीरा है तो एकदम असली, लेकिन इसे पहनना ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भला? इस हीरे की वजह से इनके परिवार में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। सही कहा ना हीरालाल? जी हाँ, जान की माफी चाहता हूँ। इसने सही कहा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अपने हीरे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। 6 महीने बाद समय बड़ी तेजी से बीता और 6 महीने भी पूरे हो गए। वो बूढ़ा भी वापस आ गया। अंधक के महाराज अमर रहे। तुम आ गए वापस? महाराज, ये रहे सोने के 500 सिक्के जो मैंने कर्ज लिए थे आपसे। मैंने तो आपका कर्ज चुका दिया है, तो क्या मैं अपने बेटे को साथ ले जाऊं? हाँ जरूर ले जाओ, लेकिन तुम्हारे बेटे सच में बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। मैं एक बात सोच रहा था कि तुम इतने प्रतिभाशाली बेटों के बाप हो, क्या तुम भी कुछ खास जानते हो? अगर हाँ, तो क्या जानते हो तुम? आप यकीन कीजिए महाराज, मेरे पास भी एक बहुत खास गुण है। मैं किसी का चेहरा देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। वाह, क्या बात है। चलो तुम मेरे बारे में बताओ। महाराज, आपके पिताजी चोर थे जो दूसरों के यहाँ चोरी करते थे। आप एक चोर के बेटे हैं। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? पहरेदारों, इस बुढ़े और इसके दोनों अंधे बेटों को पकड़ लो और इन तीनों का सिर कलम कर दो। राजा ने उस बूढ़े और उसके दोनों बेटों का सिर कलम करवा दिया। अब तुम बताओ विक्रम कि क्या राजा ने बूढ़े के साथ इंसाफ किया था? तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना एक बात समझ लो, मैं तुम्हारी ही खोपड़ी तोड़ दूंगा। ओ, राजा था तो एक चोर का बेटा और सच्चाई सुनकर गुस्से से बौखला गया।
उसने तो गलत सजा दी थी, लेकिन बूढ़े को भी सोच समझकर बोलना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कहने पर जान भी जा सकती है। बिल्कुल सही जवाब विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी एकदम बेवकूफ हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल। मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ बेताल। बेताल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वेताल ने विक्रम को अच्छी कहानी सुनाई। इसके बाद क्या हुआ वायु? बताओ ना वायु, क्या हुआ? क्या विक्रम वेताल को साधु के पास ले जा पाया? हाँ वायु, बताओ ना हमें इसके बाद क्या हुआ था। हाँ वायु, प्लीज बताओ ना हमें, बताओ ना। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। मैं बाकी की कल सुनाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम हल्ला मचाना बंद करो। हम चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। फिर ठीक है, बाकी की कहानी सुनने के लिए कल आ जाना। अभी मैं जा रहा हूँ। बाय बच्चों।